गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा या इसका जो दूसरा नाम है वो है निडेरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। कब किस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया, किसने इनको डिस्कवर किया। ठीक है, इनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है पेसोनल एंड ट्रम्बले। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, पेसोनल एंड ट्रम्बले। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो सिलेंट्रेट हैं वो एनिमल्स हैं या जो निडेरियंस हैं वो एनिमल्स हैं। ठीक है, प्रूव्ड निडेरियंस टू बी एनिमल। ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने पेसोनल एंड ट्रम्बले जिन्होंने ये प्रूव किया कि जो निडेरियंस हैं वो एनिमल्स हैं या हम कहें जो सिलेंट्रेट्स हैं वो एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट है ल्यूकार्ट। ठीक है, जिन्होंने सिलेंट्रेटा टर्म दी, गिव द टर्म सिलेंट्रेटा। ठीक है, जिन्होंने सिलेंट्रेटा टर्म दी। और एक साइंटिस्ट हैं हैट्सैक जिन्होंने टर्म निडेरिया दी। यूज द टर्म या गिव द टर्म निडेरिया। ठीक है, जिन्होंने निडेरिया टर्म जो है वो दी, निडेरिया। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसके बाद जनरल फीचर। और जो ये हैट्सैक है इसी ने इस पूरे सिलेंट्रेट फाइलम की जो लिमिट्स हैं या हम तरह से कहें कि जनरल जो फीचर्स हैं मोस्टली जो है वो उसकी स्टडी के बेस्ड हैं। ठीक है, हैट्सैक जिन्होंने इस पूरे फाइलम को अच्छे से स्टडी किया है। ठीक, और उन्होंने ये टर्म दी थी निडेरिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसके जनरल फीचर्स जो हैं वो पढ़ेंगे बेटा कि इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। जनरल कैरेक्टर में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। ठीक है, हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट की बात करें तो सारे कैसे हैं, ये ऑल आर एक्वेटिक, सभी कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक में मोस्टली जो हैं वो मैराइन हैं। ठीक है, फ्यू जो हैं वो फ्रेश वाटर भी हैं, कुछ एक स्पीसीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं। फ्यू आर फ्रेश वाटर। ठीक है, और जैसे इसमें हाइड्रा जो है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। इसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसमें से कुछ ससाइल हैं, कुछ जो हैं वो फ्री स्विमिंग है। ठीक है, सम आर ससाइल। ठीक है, सम आर फ्री स्विमिंग। ठीक है, सम आर ससाइल और सम आर फ्री स्विमिंग। सम आर फ्री स्विमिंग। कुछ अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, कुछ जो है वो फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं, कुछ जो है वो सॉलिटरी हैं और कुछ जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं। सम आर सॉलिटरी एंड कॉलोनियल। ठीक है, सॉलिटरी एंड या और कॉलोनियल। ठीक है, कुछ तो सिंगल रहेंगे, कुछ जो है वो कॉलोनी बना के भी रहेंगे।
नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो हमारे पास है बॉडी फॉर्म। ठीक है, बॉडी फॉर्म जो है वो वेरी करती है, वेरीज कंसिडरेबली। बॉडी फॉर्म जो है वो वेरी करती है, इसमें अलग अलग बॉडी फॉर्म जो है वो मिलती हैं। तो इसमें से जो बहुत सारे कॉलोनियल जो हैं निडेरियंस वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। मैनी कॉलोनियल निडेरियंस शो पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है और ये इसी में आपको देखने को मिलेगी, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पहले हम बात करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये टर्म जो है ये होती क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जब वो होती है जब एक इंडिविजुअल जो है उसकी एक से ज़्यादा फॉर्म हो, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे अकरेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म या वन टाइप, मोर देन वन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल और उन इंडिविजुअल को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, जॉइड्स बोलेंगे। जो इंडिविजुअल होगा जिसके एक से ज़्यादा फॉर्म होंगी उन्हें हम क्या बोल देते हैं, जॉइड्स बोल देते हैं इन देयर कॉलोनीज। एंड परफॉर्मिंग, और ये जो एक से ज़्यादा फॉर्म होंगी उसकी ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें है वो मॉर्फोलॉजिकली एक से ज़्यादा फॉर्म जो है वो शो करते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में रहते हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे एग्जांपल में है ओबेलिया, ये एक सिलेंट्रेट है ओबेलिया, और इस ओबेलिया के अंदर 3 फॉर्म होती हैं। ये कैसा है, ट्राइमॉर्फिक। वही पॉलीमॉर्फिक का ही पार्ट है, जब एक से ज़्यादा फॉर्म हो तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक से अगर 2 हैं तो डाइमॉर्फिक हो जाएगा, 3 है तो ट्राइमॉर्फिक हो जाएगा, 4 है तो टेट्रामॉर्फिक हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ एक से ज़्यादा है तो उसे हम पॉली में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ ट्राइमॉर्फिक जो है इसमें इसकी 3 फॉर्म है। तो ट्राइमॉर्फिक में क्या होगा, हैविंग 3 फॉर्म्स, हैविंग 3 फॉर्म्स या 3 काइंड्स, 3 फॉर्म्स। जैसे ओबेलिया इसकी 3 फॉर्म है, और वो 3 फॉर्म जो है वो कौन सी है, या 3 जो जॉइड्स हैं, जॉइड्स जो इसमें हैं वो कौन से हैं। ठीक है, 3 फॉर्म या हम उनको जॉइड्स बोले, तो उसमें से एक है पॉलिप। ठीक है, एक होगा उसमें ब्लास्टो स्टाइल, और एक जो फॉर्म होगी उसकी वो होगी मेडुसे। ये 3 फॉर्म होंगे इसमें। ठीक है, तो पॉलिप्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल कप शेप्ड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ जो 2 मेन फॉर्म होती हैं उसकी उनके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिप्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल टू कप शेप्ड। इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल टू कप शेप्ड, ये पॉलिप्स की फॉर्म है। ठीक है, जैसे पॉलिप्स में जैसे हम जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है उसमें जैसे हाइड्रा है, ठीक है, सी एनेमोन है, ठीक, क्योंकि हाइड्रा और जो सी एनेमोन है वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है।
तो जैसा उनकी फॉर्म है उसी तरह क्या होगी, ये पॉलिप होगा। और पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, ये आपको याद रखना है कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। और माउथ जो है, माउथ और टेंटेकल उनके अपवर्ड्स होते हैं, माउथ एंड टेंटेकल्स फेसिंग अपवर्ड, माउथ और जो टेंटेकल हैं वो ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो फॉर्म है उसकी वो है जैसे मेडुसे या मेडुसा, प्लूरल और सिंगुलर के लिए अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो जो मेडुसे हैं वो कैसे हैं, अम्ब्रेला लाइक हैं, अम्ब्रेला शेप्ड हैं या अम्ब्रेला लाइक है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल जैसे ऑरेलिया, ऑरेलिया की जो फॉर्म है वो कैसे मेडुसे फॉर्म में है वो, और अम्ब्रेला की तरह उसकी स्ट्रक्चर है। और अम्ब्रेला या जो मेडुसे जो हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग, माउथ एंड टेंटेकल फेसिंग डाउनवर्ड, माउथ एंड टेंटेकल्स फेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है। इनका जो फेस है और जो टेंटेकल है वो नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। अब हम इनका डायग्राम बना के देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा इनकी फॉर्म कैसी होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये दो फॉर्म होती है इस तरह की, जो अम्ब्रेला लाइक जो फॉर्म है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, मेडुसा बोलते हैं। जैसे यहाँ हमने मेडुसा पहले लिखा था एग्जाम्पल में, जैसे ऑरेलिया, ठीक है। और इस तरह की जो ये फॉर्म है आपको ये दिखती है, ये है पॉलिप। यहाँ पर ये फेस होगा, इधर जो ये क्या होगा, फेस होगा, और ये जो होंगे वो क्या होंगे, टेंटेकल्स होंगे। ऐसे ही फेस जो इनका है वो डाउनवर्ड है, ये फेस होगा, इधर माउथ होगा, और ये जो टेंटेकल्स हैं वो होंगे ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। और इनका जो माउथ और जो टेंटेकल्स है वो ऊपर की तरफ होंगे। यहाँ जैसे ये पॉलिप है तो एडम्सिया, एडम्सिया की अगर आप शेप देखोगे एनेमोन की तो आपको इस तरह से ही नज़र आएगी, या फिर जो ये हाइड्रा है उसकी भी आपको इसी तरह से शेप नज़र आएगी। और जो ऑरेलिया है उसकी आपको इसी तरह से अम्ब्रेला लाइक जो शेप है वो नज़र आएगी, जिसको हम मेडुसा बोलते हैं। तो इधर ये माउथ होगा और ये इधर ये सब क्या होंगे, टेंटेकल्स होंगे उसके, ठीक है। तो ये दो फॉर्म जो हैं आपको याद रखनी है, पॉलिप और मेडुसा, ये मेन है। ज़्यादातर अगर पॉलीमॉर्फिज्म है तो उसमें ये मेडुसा या पॉलिप्स ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर हमारा हम सैलैंट्रेट का वो देखते हैं, सिमेट्री कैसी है इनके पास में, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। कैसी है, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं ये, ठीक। और जम लेयर की बात करते हैं अब यहाँ, जम लेयर्स। तो जम लेयर्स की बात करें तो ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक इनको बोलते हैं जिनमें दो जम लेयर्स हों, हैव टू जम लेयर्स, ठीक है। टू जम लेयर्स में से कौन कौन सी होंगी, एक्टोडर्म और दूसरी होगी एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो लेयर होंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट जो फीचर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ। बॉडी प्लान की अगर हम बात करते हैं, बॉडी प्लान, तो बॉडी प्लान कैसा है यहाँ पर,
ब्लाइंड सैक प्लान है, ब्लाइंड सैक प्लान होगा यहाँ। या एक सिंगल ओपनिंग होगी, और जो सिंगल ओपनिंग होगी, सिंगल कैविटी होगी, सिंगल ओपनिंग होगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। ठीक है, एक कैविटी होगी और उसके एक ओपनिंग होगी, और इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम। और ये हाइपोस्टोम जो है वही माउथ और एनस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, एक्ट्स एज माउथ एंड एनस। ठीक है, माउथ और एनस की तरह ये एक्ट करता है। और ये जो हाइपोस्टोम है, यही जो कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिंगल कैविटी जिसको हमने बोला है, और ये सिंगल कैविटी का नाम क्या है यहाँ पर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये हाइपोस्टोम जो है, ये इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, कैविटी का नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ओपनिंग जो है उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, और ये हाइपोस्टोम माउथ और एनस की तरह एक्ट करता है। और ये जो हाइपोस्टोम है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए एक बार हम दिखा सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से जैसे हाइड्रा है, या जो ये जो पोलीफॉर्म है इसमें, तो ये शायद स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो होगा हाइपोस्टोम। ठीक है, ये क्या होगा, ये ओपनिंग जो होगी ये क्या होगी, हाइपोस्टोम, और जो ये कैविटी होगी ये होगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसी ओपनिंग से फूड या जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन जो उसका है, वो इसी से यहाँ आएगा, अंदर आएगा, और यहीं से क्या होगा, बाहर वापस निकलेगा इस सिंगल ओपनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, तो सिफेलाइजेशन। एंटीरियर एंड पे हेड बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ एंटीरियर एंड पे हेड नहीं बनता है, सिफेलाइजेशन जो है वो एब्सेंट है यहाँ। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है उसकी अगर हम बात करें, तो अपेंडेजेस हैं। अपेंडेजेस कौन कौन से इनके पास हैं या नहीं हैं, उनकी बात करें, तो यहाँ अपेंडेजेस जो हैं वो टेंटेकल्स हैं यहाँ, बाकी सभी एब्सेंट हैं। ठीक है, और किसी तरह के इनके पास में कोई अपेंडेजेस नहीं है, एब्सेंट एक्सेप्ट टेंटेकल्स। ठीक है, सिर्फ टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई और अपेंडेजेस नहीं है। ठीक है, और जो टेंटेकल्स हैं वो कैसे होता है, टेंटेकल्स जो हैं वो टैक्टाइल हैं, टच को ये सेंस कर सकते हैं, टैक्टाइल हैं, हॉलो भी हैं, कहीं पर सॉलिड भी होंगे। ठीक है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये सॉलिड थ्रेड्स, थ्रेड लाइक। ठीक है, और विच आर यूज टू कैप फूड ऑफेंस और डिफेंस, फूड ऑफेंस और डिफेंस का ये काम करते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक यूज्ड इन कैप्चरिंग फूड को कैप्चर करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो ऑफेंस और डिफेंस है उसका भी ये काम करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन कैप्चरिंग फूड एंड ऑफेंस एंड डिफेंस। ठीक है, ऑफेंस और डिफेंस का भी काम ये टेंटेकल्स करते हैं।
ठीक ठीक है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो करेक्टर है उसमें हम बात करें सीलोम की। सीलोम, तो सीलोम कैसा होगा इनके अंदर? सीलोम जो है वो एब्सेंट है, और जिनमें सीलोम एब्सेंट होने क्या बोलते हैं हम? एसिलोमेट्स। ठीक है, ये एसिलोमेट्स हैं। तो बेटा इसका नेक्स्ट जो फीचर है इसमें वो है इनकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल कैसी है? बॉडी वॉल कितने लेयर में है? बॉडी वॉल जो है यहाँ पर 2 लेयर्ड है। ठीक है, बॉडी वॉल में 2 लेयर हैं, और जो 2 लेयर हैं वो कौन कौन सी हैं? 2 लेयर में एक है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कैसी है? आउटर है। ठीक है, एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस आउटर है। दूसरी एक जो लेयर है वो है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस कैसी होगी? इनर लेयर होगी, अंदर की तरफ होगी ये लेयर। ठीक है, लेकिन इस एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के अलावा एक लेयर और होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया या मेसेनकाइमे। एक लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया, या फिर इसका नाम है मेसेनकाइमे। ठीक है, मेसेनकाइमे या मेसेनकाइमा जो है वो यहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये कैसी लेयर है? मीजोग्लिया और या मेसेनकाइमे। ठीक है, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, सेल की नहीं बनी है ये लेयर। जो मीजोग्लिया है वो सेल की नहीं बनी है। ठीक है, नॉन सेलुलर जिलेटिनियस, नॉन सेलुलर जिलेटिनियस लेयर है ये। कहाँ प्रेजेंट होगी? बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस है और गैस्ट्रोडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब एपिडर्मिस में किस टाइप की सेल्स होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में किन किन टाइप की सेल्स हम यहाँ पर प्रेजेंट होंगी? तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई टाइप की सेल होंगी, जिसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल होगी एक, एपिथेलियो मस्कुलर सेल। और ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एक्ट्स एज मसल की तरह काम करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये एक सेल हुई एपिथेलियो मस्कुलर सेल। दूसरी एक टाइप की सेल होगी जिसको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट। ठीक है, या हम इनको बोल सकते हैं स्टिंगिंग सेल। ठीक है, और इसी नीडोब्लास्ट की वजह से ही इन फाइलम का नाम रखा गया है निडेरियंस। ठीक है, इन नीडोब्लास्ट की वजह से ही, स्टिंगिंग सेल्स हैं, नीडोब्लास्ट हैं, इनकी वजह से ही इनका नाम रखा गया है निडेरियंस। नेम ऑफ द फाइलम Nidaria, given on the presence of presence of nidoblast of these cells
ठीक है। इन नीडोब्लास्ट की प्रेजेंस के बेस पे इनका नाम रखा गया निडेरियंस, ठीक है। और नीडोब्लास्ट जो है इसका दूसरा नाम है नीमेटोब्लास्ट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं सम, ऑल्सो कॉल्ड नीमेटोब्लास्ट, ठीक है। और नीमेटोब्लास्ट में जो इसका स्टिंगिंग ऑर्गन होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट हैज निमेटोसिस्ट, नीडोब्लास्ट के अंदर क्या होगा, निमेटोसिस्ट होगी। और निमेटोसिस्ट या हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग ऑर्गन, स्टिंगिंग ऑर्गन, ठीक है। और ये जो स्टिंगिंग ऑर्गन है यही ऑफेंस और डिफेंस का काम करता है फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस, एनिमीज से अपने आप को बचाने के लिए, और कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म इनके नज़दीक आए तो उसे किल करने का काम भी ये नीडोब्लास्ट सेल्स हैं वो करती हैं। इनमें निमेटोसिस स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, ये ऑर्गन को उसकी बॉडी में एंटर कर देते हैं और इस स्टिंगिंग ऑर्गन में पॉइजनस सब्सटेंस होता है जो उसको पैरालाइज कर देता है और किल भी कर सकता है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी वो होंगी इंटरस्टेशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टेशियल सेल्स टोटिपोटेंट सेल्स हैं। कैसी सेल हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं। और ये टोटिपोटेंट सेल्स जो हैं ये दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। ये टोटिपोटेंट सेल जो है वो किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। फिर इनके पास और है स्पेशल सेल, यहाँ पर आ गए हैं, वो हैं नर्व सेल, ठीक है। और ये जो हैं वो प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है वो बनाती है, फॉर्म प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन सेल्स का नेटवर्क जो है, इनकी जो प्रोसेसेज हैं उनका नेटवर्क जो है वो प्राइमरी नर्वस सिस्टम है वो बनाता है, ठीक है। और एक इसमें सेल होंगे सेंसरी सेल, सेंसरी सेल्स होंगे, सेंस का काम करेंगे, सेंसरी, सेंसरी इन फंक्शन, सेंसरी इन फंक्शन, ठीक है, सेंसरी इन फंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर है वो है गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस जो है उसमें भी कई टाइप की सेल है, जैसे इसमें सेल होंगी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, ठीक है। ये जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल हैं न्यूट्रिशन और एक्ट एज मसल सेल की तरह काम करते हैं। फिर यहाँ पर एक सेल्स हैं और स्पेशल सेल्स जो हैं यहाँ ग्लैंड सेल्स हैं, ठीक है। और जो ग्लैंड सेल्स हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स से जो फूड का डाइजेशन है वो होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, और कुछ ऐसा भी जिनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, लेकिन ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होगा ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा जब गैस्ट्रोडर्मिस है उसमें इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल और सेंसरी सेल जो है वो भी होते हैं, और वो सेम जो एपिडर्मिस है उसकी तरह से होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल, नर्व सेल और सेंसरी सेल जो है वो भी गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, और इनका सबका फंक्शन वैसे ही है जैसे एपिडर्मिस में जो
इंटरस्टिशियल, नर्व सेल और जो सेंसरी सेल हैं उनका होता है। ठीक है। तो ये जो है वो बॉडी वॉल जो है हाइड्रा की या सिलेंट्रेट की, ठीक है, उसको हम यहाँ शो करते हैं। उसमें एपिडर्मिस और जो गैस्ट्रोडर्मिस है उसको हम देखते हैं। तो ये जो लेयर है, ये जो अपर लेयर है, ये किसकी है? ये कौन सी है? एपिडर्मिस है। ये लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस की। ठीक है। इस एपिडर्मिस में ये जो सेल्स हैं ये हैं एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं वो क्या हैं? एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स हैं। ठीक है। और इनके बीच में ये जो सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं वो कौन सी सेल हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं यहाँ। ठीक है। और इसी एपिडर्मिस में एक स्पेशल और सेल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट। ये वो सेल है। ठीक है यहाँ। और इसके अलावा यहाँ पर सेंसरी सेल जो हैं वो यहाँ प्रेजेंट है। और गैस्ट्रोडर्मिस और इस एपिडर्मिस के बीच में ये एक जो लेयर है यहाँ पर वो कैसी है? नॉन सेलुलर जो लेयर है वो है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। मीजोग्लिया में ही ये जो नर्व सेल्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट हैं और यहाँ एक नेटवर्क जो है वो बना लेते हैं जिसको हम प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये नर्व सेल्स हैं, इनकी ये जो हैं ये क्या हैं? इनकी प्रोजेक्शंस हैं, प्रोसेसेज हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो लेयर है ये कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस है। ये लेयर कौन सी है? गैस्ट्रोडर्मिस है। गैस्ट्रोडर्मिस में उसी तरह से ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन का और मसल सेल की तरह काम करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंड सेल जिनको हम बोलते हैं। ये एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है। सिक्रीट एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये जो यहाँ स्पेशल सेल्स हैं वो कौन सी हैं? सेंसरी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये था एलएस। सिलेंट्रेट जो है यहाँ जो निडेरियंस हैं उनकी बॉडी वॉल कैसी होती है उसका ये एलएस है। और ये हाइड्रा जो है उसकी वॉल का एलएस है जो लगभग सबका सेम होता है उसमें। ठीक है। तो ये पूरा एलएस है उसका। इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आएगा हमारे पास में वो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं तो वह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कैसा है? कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है जो भी हम पढ़ चुके हैं। सिंगल ओपनिंग होगी और सिंगल क्या होगी? यहाँ पर सिंगल कैविटी होगी, सिंगल ओपनिंग होगी, सिंगल कैविटी होगी इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और जो कैविटी है उसका नाम अभी हमने पहले लिखा था, कौन सा नाम है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होगी इनकी। ठीक है। और इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का एक दूसरा नाम और भी है, सिलेंट्रॉन उसको बोल देते हैं हम। और उसको क्या बोलते हैं हम? सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को। ठीक है। तो सभी सिलेंट्रेट्स हैं उनमें सेंट्रल कैविटी होगी, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और उसकी एक ओपनिंग होगी और उस ओपनिंग को हम बोलते हैं, अभी हमने लिखा था नाम, हाइपोस्टोम। ठीक है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अगर सिंगल ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट हो जाता है। और डाइजेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ सिलेंट्रेट में डाइजेशन कैसा है? सिलेंट्रेट में दोनों तरह का डाइजेशन है, इंट्रा भी है और एक्स्ट्रा भी है। बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ होता है। ठीक है। इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरह का डाइजेशन है यहाँ पर। ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर इनसाइड द सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन आउटसाइड द सेल। ठीक है। एक बार ये टर्म आपको बता देता हूँ। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इनसाइड द सेल। फूड का जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और एक जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है
वो होगा डाइजेशन आउटसाइड द सेल। यहाँ पर सेल जो है वो एंजाइम रिलीज करती है और वो एंजाइम से फूड का डाइजेशन होता है और फिर वो डाइजेस्टेड फूड जैसे सेल जो एब्जॉर्ब कर लेती है उसको। ठीक है, तो ये होगा इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसके जो बाकी फीचर बच गए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, आगे जितना जो पार्ट बच गया हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।